अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। आज 14 अगस्त 2025 बरोज जुमेरात, जहां एक तरफ पाकिस्तान के अंदर आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस याह्या खान से लेकर जस्टिस सरफराज डोगर ने कौमी परचम भी लहराया है और मीडिया से गुफ्तगू भी की है। पाकिस्तान भर में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। JF-17 थंडर की लोगों ने परवाज भी देखी है, परेड भी हुई है और लोगों ने आजादी का जश्न भी मनाया है। वही दूसरी तरफ भारत के अंदर शदीद परेशानी है और पूरी दुनिया की इस वक्त नजर दो लोगों पर लगी हुई है। और इस अहम तरीन मुलाकात के हवाले से पूरा यूरोप, इवन पूरी दुनिया ही जो है वो उम्मीद लगाकर बैठी हुई है, क्यूरियोसिटी के साथ नजर रखे हुए है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात जो कल होने जा रही है उससे क्या निकलेगा, और अगर वो मुलाकात नाकाम हो गई तो फिर भारत का क्या होगा या फिर बाकी दुनिया के साथ क्या होगा। मोदी किस तरह से शी जिनपिंग चीनी सदर के पांव पड़ चुका है, इस सवाल से भी बड़ी खबर आई है जो इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। देखिए जी, एक मुलाकात, दो बड़े लीडर, एक तरफ पुतिन रशियन सदर, दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ट्रंप। पिछले दिनों मामलात इस हद तक यानी पीक पर पहुंच गए थे कि ट्रंप ने कहा था कि हमने न्यूक्लियर सबमरीन्स रशिया के गिर्द एक्टिव कर दी हैं, और रूस ने कहा था हमारे जो न्यूक्लियर मिसाइल है ना, हजारों के हिसाब से, उनको दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। कहा अभी तक कोई डिफेंस सिस्टम ऐसा बना ही नहीं है जो हमारे मिसाइलों को रोक पाए, और वो सीधा ठग करके यूरोप को लगेंगे, अमेरिका को लगेंगे। लिहाजा फिर देखते हैं होता क्या है। यूक्रेन की जंग भी, रूस और यूक्रेन की जंग भी रुकते रुकते बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि एक ही सांस में, एक ही दफा रूस की जानब से 700, 750, 800 मिसाइल यूक्रेन की तरफ फायर किए गए। अब इस जंग की दो सूरत हाल हो सकते, या तो ये जंग रुक जाए ना, खत्म हो जाए, या ये जंग पूरी दुनिया को ले डूबे और सूरत हाल तीसरी आलमी जंग की तरफ चली जाए। और तीसरी आलमी जंग को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन एक्टिव हुए हैं। तय ये पाया है कि दोनों रहनुमा मुलाकात करेंगे और जंग को रोकने की कोशिश करेंगे। और अलास्का के अंदर कल 15 अगस्त अलास्का के अंदर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने जा रही। अब आप कहेंगे कि इससे भारत का क्या लेना देना, भारत के अंदर सफे मातम क्यों बिछी हुई है, जंग रुके जंग बढ़े, हमारा क्या लेना देना। भारत यहां पे कहां पे आ गया। अब खबर सुनिए, बीबीसी की खबर है, बीबीसी दुनिया का बड़ा न्यूज चैनल, कहते हैं यूएस वार्न्स ऑफ एडिशनल टैरिफ्स ऑन इंडिया इफ ट्रंप पुतिन पीस टॉक फेल। कि अगर ये बातचीत जो हो रही है वो नाकाम हो गई ना, जो गुस्सा उतरेगा, जो थप्पड़ पड़ेंगे वो मोदी को पड़ेंगे, वो भारत को पड़ेंगे। यानी जंग और बातचीत नाकाम होनी है रूस और अमेरिका की, रगड़ा कौन जाना है, भारत, मोदी। ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि अगर ट्रंप पुतिन मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत पर मजीद टैक्स लगाएंगे अमरीकी वजीर खजाना। क्या मजीद लगा देंगे, पहले 50% उन्होंने टैरिफ लगा दिया इस पूरे रीजन के अंदर, सबसे ज्यादा भारत पर। उन्होंने कहा अगर आप हमारे ना बातचीत कामयाब हुई तो आप, क्योंकि रूस से तेल खरीद रहे हैं, आप रूस के साथ तिजारत कर रहे हैं, लिहाजा फिर आप नहीं बचेंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है कि भारत के अंदर जो आजादी का मजा है वो फीका पड़ चुका है। दूसरी तरफ 5 सालों से रूस, चाइना और इंडिया, उनकी जंग, सर्द जंग जारी है। वैसे तो वो गर्म जंग भी हो गई थी, और उसके नतीजे में जितना जो है वो चाइना भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर चुका है, पैंगोंग रीजन के अंदर, लद्दाख के अंदर, अरुणाचल प्रदेश और आगे चिकन नेक तक एक लंबी स्टोरी है। तो वो उसके नाम भी तब्दील कर चुका है, कब्जा भी कर चुका है। आज खबर क्या है, मैंने चंद दिन पहले आपको बताया था, मोदी अब कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के खिलाफ चाइना के साथ सुलह करे, रशिया के साथ सुलह करे। तो खबर है चाइना इंडिया इन टॉक्स टू रिज्यूम बॉर्डर ट्रेड आफ्टर 5-year गैप,
ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है कि 5 साल की जंग के बाद 5 साल जो बॉर्डर पर क्लैश चल रहे हैं, अब आपस में जो है वो मोदी ने क्योंकि पांव पकड़े हैं शी जिनपिंग के कि मुझे तुम बचाओ, ट्रंप से बचाओ, अमेरिका से बचाओ, और हम आपसे जंग नहीं करना चाहते, हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते, हम आपके अशरे अशीर भी नहीं है। तो अब उनकी आपस में तजारत भी शुरू होने जा रही है। और ज़ाहिर है चाइना और पाकिस्तान का जो रिश्ता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो चाइना के आगे इंडिया वाले झुक रहे हैं, इनडायरेक्ट वो पाकिस्तान के सामने भी सरेंडर कर रहे हैं। चले अब जरा मैं आपको बताऊं पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है 14 अगस्त के मौका पर। एक तो गुज़श्ता रोज हैदर मजीद जो कि मिलिट्री हिरासत में थे, पीटीआई के कारकुन वकील भी, उनकी इस्तकबालिया की रैली थी और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था, यानी, और आज 14 अगस्त के मौके पर जो है उनके भाई तैमूर मजीद, उनको जो कल गिरफ्तार किया गया था, कड़ियों के अंदर अदालत के अंदर पेश किया गया है 14 अगस्त के मौका पर। यानी यहां पे भी कोई सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर भी आइडियल नहीं है। तो अदालत ने उनका केस जो है वो डिस्चार्ज कर दिया, उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। 14 अगस्त के मौका पर चीफ जस्टिस याह्या खान ने क्या खिताब किया है, कहते हैं आईन न सिर्फ बुनियादी हकूक की जमानत देता है बल्कि आजादियों की हिफाजत भी करता है, कमजोरों की हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इस बात को यकीनी बनाने में साबित कदम रहे कि कोई भी कानून से बालातर नहीं। ये 14 अगस्त के मौके पर याह्या खान साहब बता रहे हैं कि हम आइन की हिफाजत करने वाले हैं। आइन सबको जो है वो आजादी दे रहा है, और आइन ने जो आजादी दी है वो तो कल पूरी दुनिया ने देखी है। जो रात को पिंडी के अंदर गिरफ्तारियां हुई हैं, इंटरनेट बंद था और जो एक तमाशा लगा हुआ था। अच्छा जी, इस सारी सूरत हाल के अंदर ना तो बैरिस्टर गौहर पीछे रहे हैं, बल्कि सरफराज डोगर साहब कहते हैं पिछले थोड़े से वक्त में हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, अगर हमारे हमसाया मुल्क ने हमारे ऊपर कोई थोड़ी सी भी बुरी नीयत या मैली आंख से हमारी तरफ देखा तो इसका भरपूर दिफा किया गया। इसका दिफा इस तरह से किया गया कि उन लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि हमने एक लोहा पगलाई हुई दीवार की तरह उनके सामने अपने वतन अजीज की बचाने के लिए, उसकी खिदमत के लिए बिल्कुल सिपा सालारों की तरह खड़े हो गए। और उन्होंने भी कहा कि हम लड़े, हम मरे, हमने कुर्बानी दी और हमने हिंदुस्तान को सबक सिखाया। और 14 अगस्त की तकरीब थी और उसके अंदर सिर्फ सरफराज डोगर शरीक हुए, जस्टिस आजम खान और जस्टिस आजम शरीक आसफ शरीक हुए, और कोई चौथा जज जो है इस तकरीब के अंदर शरीक नहीं हुआ। अब बैरिस्टर गौहर खान की भी सुन लें। कहते हैं हम अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देने के बाद हकीकी आजादी मना रहे हैं। ये है हकीकी आजादी। जब हकीकी आजादी मना रहे हैं तो जो आज अखबारों के अंदर इश्तिहारात छपे हैं, पूरे सफे के इश्तिहारात, अज़्म आली शान हम सब का पाकिस्तान, हम सब के पाकिस्तान के अंदर नेवल चीफ की फोटो लगी हुई है, फील्ड मार्शल की, इसी तरह से बाकी तमाम जो है वो फ़ज़ाइया की, शहबाज शरीफ की, जरदारी की, ना तो अल्लामा इकबाल की तस्वीर है ना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है। यानी साबित ये हुआ कि पाकिस्तान के अस्करी अदारों का ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान की इस मौजूदा रजीम का ये पाकिस्तान है। बानी पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने वालों का इस मुल्क से कुछ भी लेना देना नहीं है, तमाम अखबारों के अंदर। और फिर सोने पे सुहागा खबर यह है पाकिस्तान का मुवक्किफ दुनिया भर में पहुंचाने और सफारती कामयाबियों पर बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा निशान है ना, सबसे बड़ा जो एजाज है, निशान इम्तियाज पाकिस्तान अवार्ड दिया जाएगा। और कौन अवार्ड देगा? जरदारी, बाप अवार्ड देने वाला, बेटा अवार्ड लेने वाला। पाकिस्तान का सबसे बड़ा, पूरी दुनिया में जो कामयाबी सफारतकारी की है, कौन सी कामयाबी? इंडिया ने पानी तो आज भी हमारा बंद करके रखा हुआ है, आज भी पानी बंद है। आज भी हमने कहा था तुम हमारा पानी बंद करोगे हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, लेकिन आज के दिन तक पाकिस्तान का पानी बंद है। ठीक है, और वो 2-4 चक्कर लगा के आया बिलावल, निशान इम्तियाज पाकिस्तान का सबसे बड़ा जी कामयाब सफारतकारी। कौन सी कामयाब? देखा तमाशा। और दूसरी तरफ सूरत हाल क्या है, आज बहुत बड़ा हमला हुआ है जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है। खबर ये है खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर 6 हमले हुए हैं, 5 एहलकार शहीद, 5 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक शिद्दत पसंदों ने बेक वक्त अपर दीर, लोअर दीर, पेशावर और बन्नू में पुलिस को निशाना बनाया। अपर दीर में पुलिस मोबाइल गाड़ी, लोअर दीर में पुलिस चौकी, पेशावर में पुलिस थाना
हसन खेल और 2 पुलिस चौकियों पर हल्के और भारी हथियारों से हमले किए गए। बन्नू में मजंग चौकी को निशाना बनाया, जिन्हें पुलिस जवानों ने पसपा काट दिया। तो यौम आजादी के मौका पर भी खबरें चली है। एक तरफ तो बिलावल को दिया जा रहा है ना निशाने इम्तियाज, दूसरी तरफ खबर ये रात को बिलावल नाराज हो गए थे। वो जो आर्मी चीफ वजीर आजम, वो जो तकरीब हुई यौम आजादी की, बिलावल ने शिरकत नहीं की। बिलावल इसलिए नाराज है कि मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, मुझे अच्छे तरीके से वेलकम नहीं किया गया, या मुझे अच्छे तरीके से दावतनामा नहीं भेजा गया। और दूसरी तरफ सीनियर सहाफी जायद गशकोरी की खबर यह है कि जनरल फैज हमीद केस में साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा बतौर गवाह पेश हो सकते हैं। जनरल फैज की कानूनी टीम इस फैसले पर गौर कर रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।